खबर यूपी के जनपद मेरठ से है। मोटापा कम करने के चक्कर में रजनी को मिली ऐसी दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक निजी अस्पताल में मोटापा घटाने के लिए की गई बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद 55 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि हालात बिगड़ते देख पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लोगों को शांत कराया। आपको बता दें कि बेरिएट्रिक सर्जरी को वजन घटाने की सर्जरी भी कहा जाता है और यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके जरिए मोटापे से पीड़ित लोगों को वजन कम करने में मदद मिलती है। एक अधिकारी ने बताया कि सदर बाजार निवासी टेंट व्यवसायी ब्रजमोहन गुप्ता की पत्नी रजनी गुप्ता को 11 जुलाई को न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रजनी का वजन 123 किलोग्राम था। परिजनों के मुताबिक फेसबुक पर कथित विज्ञापन से प्रभावित होकर रजनी बेरिएट्रिक सर्जरी कराने अस्पताल आई थी और उनकी सर्जरी डॉक्टर ऋषि सिंघल ने की थी। तो ही रजनी के बेटे शुभम गुप्ता के मुताबिक उनकी मां और 26 वर्षीय बहन शिवानी गुप्ता दोनों को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवानी का वजन 120 किलोग्राम था, लेकिन उसका ऑपरेशन सफल रहा। परिवार ने आरोप लगाया कि चिकित्सक ने 24 घंटे के भीतर 30 किलो वजन कम होने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय रजनी की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि ऑपरेशन के एक दिन बाद ही रजनी को पेट में असहनीय दर्द हुआ, लेकिन चिकित्सकों ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को पता चला कि ऑपरेशन के बाद पेट में संक्रमण फैल गया और उचित इलाज न मिलने के कारण मंगलवार को उनकी मौत हो गई। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंघल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गए। दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जोर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब ने देखा, कभी यूनियन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है। ये जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया, रिसाव। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। बता दें कि डॉक्टर ने लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि 8 जुलाई को शिवानी अपनी मां के साथ मिलने आई और कहा कि कांवड़ यात्रा की वजह से उनका काम अभी बंद है, इसलिए अभी उनकी सर्जरी कर दी जाए। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने दोनों माँ बेटी को समझाया कि बिना जांच और तैयारी के सर्जरी नहीं की जा सकती, लेकिन अगले दिन शिवानी सारी जांच रिपोर्ट लेकर आई और 11 जुलाई को उसकी मां की तथा 14 जुलाई को उसकी सर्जरी कराने का समय निर्धारित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रजनी को पहले से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड जैसी कई समस्याएं थी। चिकित्सक ने बताया कि दोनों की हालत 13 जुलाई की सुबह तक स्थिर थी। उन्होंने बताया कि लेकिन शाम को रजनी को कुछ बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। चिकित्सकों की एक टीम ने रजनी का इलाज किया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, कल शाम को संज्ञान में आया था कि न्यूटिमा हॉस्पिटल में कोई एक महिला की ऑपरेशन के बाद में मौत हो गई है। तो वहाँ पे कुछ शायद धरना प्रदर्शन की बात हुई थी, तो मैंने अपने उप चिकित्सा अधिकारी को वहाँ पे निरीक्षण के लिए भेजा था। तो वहाँ पाया गया कि वो धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे थे और उनका आरोप ये था कि चिकित्सा
की लापरवाही से चलते उनके मरीज की मौत हुई है। तो शाम को ही खैर उस महिला का पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने 3 सदस्यीय कमेटी से उसका पोस्टमार्टम करवाया था। बाकी उनको कहा था कि आप अपना आवेदन प्रार्थना पत्र जाँच से संबंधित जो आपकी शिकायत है, क्या-क्या शिकायत है, वो पूरा डिटेल में लिख के सीएम ऑफिस में जमा कराएँगे। तो अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि उनका कोई प्रार्थना पत्र आए। अभी तक कोई प्रार्थना पत्र जाँच के लिए या उस पे कार्रवाई के लिए अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और जैसे ही उनका प्रार्थना पत्र मिलेगा उसके सापेक्ष हम लोग जाँच कमेटी को गठित करते हुए जाँच कराई जाएगी और जाँच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, शुरुआती जांच में क्या पाया गया कि किस बीमारी का इलाज करवाने महिला गई थी, क्या बीमारी थी और क्या पता चला? वहाँ पे जो पता लगा है कि वो ओवरवेट महिला थी, उसका वजन शायद 120 किलोग्राम के आसपास था और वो लाइपोसक्शन जो एक नई टेक्निक आई है उसके जरिए फैट को बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रक्रिया के लिए वो भर्ती हुई थी, उसके लिए उसका ऑपरेशन हुआ था। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।